से सीखे हैं कि आप कहीं से बाहर से आ रहे हैं या बाहर यात्रा करने आप जा रहे हैं, तो आप देखो कि दो प्रकार से ट्रेन का डब्बा का कलर होता है। एक इस प्रकार से रेड लाल कलर का होता है और इस प्रकार से आपको नीला रंग का होता है। तो दोनों में डिफरेंस अंतर क्या है, आज इसी के बारे में हम लोग विशेष रूप से आज सीखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो ब्लू कलर या इसी में इस प्रकार से पीला कलर, दो कलर आप देखे होंगे। तो ये दो कलर में आप जो देखे हैं, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ICF कोच। इसके ICF कोच को कहते हैं इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, यानी इंट्रीगल कोच फैक्ट्री से ICF के द्वारा बनाया गया है। एक कोच जो आपका बना गया है इस फैक्ट्री में बना है, इसी को हम लोग ICF कोच के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपका नीला या ब्लू इसको कहते हैं, ब्लू इस कलर में हो सकता है, या पीला कलर इस प्रकार से आप देखोगे। ये दोनों को हम लोग बोलते हैं ICF कोच, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। देखिए, ये जो फैक्ट्री का स्थापना किया गया, ये आपका 1952 ईस्वी में किया गया। यानी हमारा देश आज़ाद कब हुआ, 1947। हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 1947। मतलब आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद ही इस प्रकार से हमारे भारत देश में रेल जब प्रारंभ हुआ, तो हम लोग सोचे कि इस प्रकार से हम लोग कुछ डब्बा को बनाते हैं। अब डब्बा को बनाने के लिए हमारे पास हम लोग एक फैक्ट्री का स्थापना किए। इसे हम लोग जो फैक्ट्री में बना, फैक्ट्री के नाम पर ही इस डब्बा का भी नाम पड़ गया। इसको हम लोग कहेंगे ICF कोच। देखिए, इसमें कपलिंग वाला सिस्टम एक वीडियो में बनाया था, कपलिंग उसको में दर्शाए थे, उसको आप देख सकते हैं। तो इसे 1952 में किया गया। ये सबसे पुराना है, यानी प्रारंभिक रूप से हमारा जब भारतीय रेल, इंडियन रेलवे प्रारंभ हुआ, उस प्रारंभ में सबसे पुराना है। इस प्रकार से ICF कोच, मतलब शुरू से स्टार्ट हुआ भारतीय रेल वहीं से है। इसका जो फैक्ट्री हम लोग चेन्नई में स्थित की। चेन्नई आप सभी लोग जानते हैं कि नीचे वाला स्थित है, भारत के सबसे नीचे इस तरफ आपका चेन्नई आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो चेन्नई में हम लोग इसका फैक्ट्री का स्थापना किए हैं। इस जो आपका ये वाला जो आपको दिया गया है कोच, इस कोच में एक सिस्टम दिया गया है, ये एयर बैग के आधार पर काम करेगा। और इसमें हम लोग वैक्यूम सैक्यूम मारते हैं, ऐसे उठा दिए तो वैक्यूम निकल गया, उसका पूरा एयर बाहर निकल गया, ट्रेन रुक जाएगा। तो इसमें जो ब्रेक का हम लोग उपयोग करते हैं, इसमें एयर ब्रेक रहता है। इसके साथ साथ ये जो बना होता है, जो आपका बना होता है, ये आपको स्टेनलेस स्टील का बना होता है। मतलब स्टील का ही एक रूप है, लेकिन स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तो आपसे पूछा गया कि ICF का पूरा नाम, तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कब बनाया गया, इसका कहाँ स्थित है। तो दूसरे बात, इधर आप आइएगा तो इसका जो आवाज़ ध्वनि निकलता है, ध्वनि को हम लोग डेसिमल से मापते हैं। ध्वनि को हम लोग डेसिमल से मापते हैं। तो इससे 80 डेसिमल की आवाज़ निकलती है। जैसे ट्रैक पर चल रहा है, खट 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 जनरल इस प्रकार से आवाज़ निकलते हैं। तो इसका आवाज़ कितना, 80 डेसिमल आवाज़ को उत्पन्न करता है, निकलता है। ये जो कोच आपको दिया गया है, इसमें सभी कोच में बिजली का उत्पादन ये स्वयं करता है। बिजली का उत्पादन ICF कोच खुद करते हैं, क्योंकि सबसे पुराना बनाया गया, सबसे पहले हमारा इंडियन रेलवे में शामिल हुआ। इसीलिए इसमें पूरा ख्याल रखा गया है कि हम लोग किस प्रकार से उत्पादन बिजली का भी कर सकते हैं, क्योंकि यात्री अंधेरा में थोड़ा ना इसमें जाएगा। तो इसमें बिजली का उत्पादन स्वयं कर लेता है। इसमें दूसरा जगह से बिजली लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका चल रहा है, उसी से आपका नीचे से बिजली बन के डायनेमो के द्वारा ऊपर मिलते रहता है। देखिए, इसका स्पीड, यदि ये जो आपका दिया गया है, ये बिजली का उत्पादन स्वयं करता है, तो इसका स्पीड ऑन ICF आपका जो दिया गया है, ये ICF में स्पीड कम रहेगा। स्पीड कम रहने का रीज़न, क्योंकि स्वयं बिजली का उत्पादन करता है और डायनेमो को घुमाना है और खुद ही अपने चक्का को भी घुमाना, तो दोनों को घुमाने में इसका स्पीड कुछ कम जाता है। मतलब मान के चले कि स्पीड कम था, थोड़ा बहुत के लिए इरर रहता है। ये 80 डेसिमल और बिजली का उत्पादन स्वयं करता है। देखिए, इसमें आपको झटका फटका अधिक महसूस होता है। जो आपका ICF कोच रहता है, इसमें झटका फटका आपको अधिक महसूस होगा। अधिक महसूस होने का रीज़न क्या है कि इसमें इस प्रकार से हम लोग 3 स्प्रिंग का उपयोग करते हैं। इसको हम लोग
बौगी कहते हैं। इसको हम लोग चकवा के कोची कहते हैं, बौगी कहते हैं। ये वाला पूरा पार्ट के हम लोग बौगी कहते हैं। तो इसमें आपको करता है कि ये जो 3 स्प्रिंग दिया गया है, स्प्रिंग लगाते हैं, ट्रैक पर चलता है तो कहीं पर इतना बीच में देखिए रेलवे लाइन के बीच में इसमें गैप टाइप का रहता है, इसमें ऐसे गैप रहेगा। तो इस समय में जा रहा है, ट्रैक स्पीड पर चल रहा है चक्का, तो स्पीड के चलने के कारण कहीं कहीं पर कटना फटना रेल पटरी में आने के कारण इसमें ऐसा होता है कि इसे आप झटका लगता है, चाहे ट्रेन रुकता है या चलता है तो आपको झटका महसूस होता है। तो ये सब जो काम महसूस है, यही सौकर स्प्रिंग दे दिया जाता है। एकदम ऐसी स्प्रिंग के कर दिए, ऊपर से इसको डब्बा को लगा दीजिए, ट्रैक पर दौड़ा दीजिए, तो इसमें झटका अधिक महसूस होता है। आप जितना भी ICF कोच है, इसमें झटका आपको महसूस इसलिए होगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट 3 गो स्प्रिंग लगा दिए बोगी में और ट्रैक पर इसको दौड़ा दिए, इसीलिए इसमें झटका आपको अधिक महसूस होगा। और झटका अधिक महसूस होने के साथ साथ इसमें ध्वनि यानी कि 80 डेसिमल आपको ये उत्पाद निकालता है। इसका आवाज़ है डेसिमल, 80 डेसिमल के से ध्वनि आपको निकलता है, आवाज़ निकलता है, पूरा चलेगा तो घर इस प्रकार से आप यात्रा के होता आपको महसूस हुआ होगा। दूसरा नंबर जो आपका इस रेड कलर में हल्का नजर आता है, इस रेड कलर वाले को हम लोग LHB कोच कहते हैं। बुश, लिंक हॉफमैन बुश, इसका नाम क्या है, लिंक हॉफमैन बुश। इसमें बहुत बड़ा सिस्टम है और वर्तमान समय में हमारे जो इंडियन रेलवे है, भारतीय रेल, इसी पर काम करते हैं और वो चाह रही है कि हम लोग पुराना को सबको धीरे धीरे साइड कर कर इस वाले में ढाल दें। देखिए वो वाला जो आपको दिखाया गया था ICF कोच, तो ICF कोच जनरली रूप से उसमें अभी भी कहीं पर कपलिंग आपका पुराना वाला यहाँ स्क्रू टाइप है, ये वाला वो वाला, लेकिन जितना LHB कोच है, इस सभी के सभी LHB कोच में आपका दम सेंटर बफर कपलिंग रहेगा, बीच में कपलिंग रहेगा। तो जितना LHB कोच है सब में बीच में कपलिंग रहेगा, सेंटर बफर कपलिंग। अब देखिए इसे हम लोग लिंक हॉफमैन बुश कहते हैं, लिंक हॉफमैन बुश कहते हैं। ये जर्मनी की एक कंपनी है। ये कहाँ की कंपनी थी, जर्मनी की कंपनी थी। हमारे भारत देश में कब आई, 1995 में। कब आई, 1995 में स्टार्ट कर दिया गया। 2002 से इस प्रकार से LHB कोच बनकर हमारे इंडियन रेलवे में शामिल होने लगा। इससे हम लोग माइल स्टील का बनाते हैं। इसे हम लोग किसको बनाते हैं, माइल स्टील का ये पूरा बना होता है। माइल स्टील जो आपका पहले हम लोग पढ़े सिलियन स्टील, उसके तुलना में इसका वजन कम होता है और उसके तुलना में जब वजन कम है तो ये ज़्यादा स्पीड में चलेगा। ज़्यादा स्पीड, वजन कम रहेगा तो स्पीड इसका अधिक होगा। स्पीड के साथ साथ ये जो है 60 डेसिमल का आवाज ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी उससे आवाज भी कम करेगा, चलेगा ट्रैक पर, तो स्पीड में भी चलेगा और ट्रैक पर भी चलेगा। तो इसमें आपको इस बात में ध्यान रखना है कि 60 डेसिमल का आपका ये उत्पादन करेगा, इससे निकलेगा ध्वनि। अब देखिए आपको 60 डेसिमल का ध्वनि निकाल कर रख देगा। इसे हम लोग पहला जो हम लोग पढ़े उसमें एयर ब्रेक रहता है, लेकिन इसमें डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। LHB कोच में डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। इसमें कई हाइड्रोलिक कंप्रेशन भी रहते हैं। इसमें बिजली का उत्पादन ये स्वयं नहीं करता है। जितना आपको दिया गया है डब्बा, ये बिजली का उत्पादन स्वयं नहीं करता है। इससे हम लोग अलग से जनरेटर कार के द्वारा इसमें हम लोग बिजली पहुंचाते हैं और इससे स्पीड उसका अधिक रहता है। तुलना आपका ICF कोच के तुलना में LHB कोच का स्पीड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इसके लिए ज़्यादा होने का रीज़न है क्योंकि इसका वजन हल्का होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब लोग नेक्स्ट बात को समझते हैं। यही आपका क्या है, जनरेटर कार है और यहाँ से निकाल कर हम लोग वहाँ पर इसको भेज देंगे। देखिए यहाँ पर जितना LHB कोच रहेगा, यहाँ पर देखिए इसमें सॉकर भी बीच में दिया गया है, इसमें साइड पटेशन में, और इसमें हाइड्रोलिक का भी प्रयोग किया गया है। शायद में सपोर्ट के लिए कंप्रेसर का भी यूज किया गया है, कारण ये वाला बोगी में हमें झटका कम महसूस होगा ICF कोच के तुलना में। ICF कोच के तुलना में इस वाले LHB कोच में हमको झटका फटका आपको कम महसूस होगा। कम महसूस होने का रीज़न ये है कि इसमें हम लोग हाइड्रोलिक का उपयोग करते हैं, कंप्रेशन का भी उपयोग करते हैं, साइड में अन्य सपोर्ट का भी उपयोग करते हैं, और इसमें हम लोग इतना उपयोग होने के कारण ये वाला हमें झटका कम महसूस देता है ICF कोच के तुलना में। तो ये भी आपको बात क्लियर हो गया क्यों झटका हमें कम महसूस होता है। देखिए इसे यहाँ पर भी देखिए इसमें सपोर्टेड दिया गया है,
अब देखिए आपको यहाँ पर एक बात आता है, देखिए एक इधर वाले सिस्टम रहता है, ये आपको इधर 5-6 व्यक्ति 3-4 व्यक्ति बैठ सकते हैं, इधर आपको आप 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं इस तरफ और दूसरा इस तरफ। इसमें 4, 3 इधर और 3 इधर, 2 पार्ट में इसमें हम लोग बैठते हैं। तो हम लोग अब इसके प्रकार के बारे में समझते हैं, इसमें कैसे कैसे काम होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जितना भी आपका एसी बोगी है हमारे इंडियन रेलवे में 3-4 प्रकार के आपको दिया गया है कि आप ऐसे ऐसे कर कर रह सकते हैं। तो आपका जो इंडियन रेलवे है, इस रेलवे में एक ख्याल रखा गया है कि हम किसी यात्री को ले जा रहे हैं तो उसके अनुसार लेवल के अनुसार उसका सुविधा दिया जाए। अब देखिए आपका जो एसी वाला सिस्टम है, इस एसी में आप सुनेंगे कि हम एसी वाला टिकट कटा ले लुखे, हम एसी वाला में जेबो, हम एसी वाला से लिए दिल्ली से। तो एसी वाला में आपको होता क्या है, 3 प्रकार के एसी वाला कोच होता है। अब तीनों प्रकार के एसी वाला कोच, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, 3 गो एसी वाला आपका होता है। फिर स्लीपर और जनरल काम हो गया खत्म। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो बहुत बड़ा, आप इसमें देखिए ये जो बड़ा वाला सिस्टम है, ये जो बड़ा वाला, इसको हम लोग कंपार्टमेंट कहते हैं, और जो छोटकन छोटकन दिखाया गया है इसको हम लोग कूप कहते हैं। क्या कहते हैं? कूप कहते हैं। अब देखिए इसमें जो बड़ा वाला, इसमें अर्धा पर्दा फुल व्यवस्था दिया जाता है फर्स्ट एसी में। तो आपको इसमें जो बड़ा वाला आपको सीट रहता है जिधर 4-5 व्यक्ति बैठ सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंपार्टमेंट। और इस कंपार्टमेंट में बड़ा रहता है, इसकी कितना रहता है, 3 गुना 2, यानी 3 फीट लंबा और 2 फीट क्या रहता है, चौड़ा। ये 3 गुना 2 में रहता है। ये 1 गुना 2, 1 फीट लंबा और 2 फीट क्या रहता है, चौड़ा। और आपको इतना में जाना है, जो कपल व्यक्ति हैं जिनका नया नया शादी ब्याह हुआ है, तो वो चाहते हैं कि हमको यह वाला छोटका मिल जाए, छोटका में जाए, पर्दा ऐसे खींच दीजिए, आराम से रहिए। जो आपका दिया जाता है कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में गेट वगैरह सब होते हैं, आपको गेट, एसी सारे सुविधाएं मिलेगी। लेकिन जो बड़का रहता है, बड़ा वाला, जो आपका बड़ा वालों को हम लोग क्या कहते हैं, केबिन, छोटका वालों को हम लोग कुछ कहते हैं कूप। तो केबिन में 1 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, मतलब 4-5 व्यक्ति 6 व्यक्ति के आसपास रहेंगे। जो कूप होगा यह स्पेशल रहेगा, स्पेशल। इसमें केवल 2 व्यक्ति ही जाएंगे, एक इस तरफ बैठेगा और एक उस तरफ जाएगा। तो लोग चाहते हैं, नया नया जी का शादी ब्याह सिंगल बेचारा था, तो उसमें सोचता है कि हमारा इधरे मिल जाएगा ताकि बतियाते चला, कोई देखे ना। और जिसको पूरा फैमिली है अपना बड़का ले लेगा, जिधर 4-5 व्यक्ति बैठता है आराम से। तो आपको बड़ा वालों को हम लोग कहते हैं कंपार्टमेंट को केबिन, और छोटका को हम लोग क्या कहते हैं, कूफ के नाम से जानते हैं। देखिए तीनों में खाना का टाइप्स क्या है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, तीनों एसी वाला में आपको खाना की सुविधा क्या है, इसके पर हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट एसी में जो आपका दिया जाता है, इसमें आपको पूरा ख्याल रखा जाता है कि व्यक्ति का तबीयत कैसा है, व्यक्ति क्या क्या खाता है, उसके अनुसार आपका मेन्यू रहेगा। मेन्यू के अनुसार उसमें फ़ोन वगैरह, जितना आप कंपार्टमेंट देख पा रहे हैं, सभी कंपार्टमेंट में आपको फ़ोन रहेगा। आप फ़ोन करिए कि हमको ये चीज़ खाना है, तो खाना आपका अपने अनुसार मनपसंद इसमें दिया जाता है। दूसरा नंबर करता है सेकेंड एसी। सेकेंड एसी में भी एसी लगा रहेगा, इसमें ना तो में रहता है, तो इसमें आपको सेकेंड एसी में भी आपको रहेगा, लेकिन एसी के साथ साथ जो रास्ता बीच में जो ऐसे गलियारा दिया जाता है, इसमें एसी पंखा रहेगा। आप जो कंपार्टमेंट छोटकन रहेगा, कंपार्टमेंट में आपको एसी रहेगा, जनरल से रास्ता वाला में पंखा का हम लोग देते हैं। खाना भी आपको जैसा थर्ड एसी में रहता है उसी प्रकार से मिलेगा। खाना भी आपको कोई खास नहीं, लेकिन फर्स्ट एसी का खाना ज़बरदस्त है। देखिए आपका थर्ड एसी में क्या होता है, ये बिल्कुल स्लीपर की तरह रहता है। जैसे आप स्लीपर में देख रहे हैं ना, एकदम सेम टू यू रहेगा। इसमें होगा तकिया फकिया आपको मिलेगा, भीड़ आपको नहीं रहेगा। स्लीपर बोगी में काफ़ी भीड़ रहता है स्लीपर वाला में, तो इसमें भीड़ कम रहता है। भीड़ कम रहेगा तो आप आराम से जा सकते हैं। तीनों फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, तीनों के तीनों एसी वाला में कंपार्टमेंट की सुविधाएं हैं, लेकिन इसमें अधिक है, इसमें थोड़ा बहुत सुविधा कम जाएगा, इसमें एक और सुविधा कम जाएगा। सुविधा के अनुसार आपको 1, 2, 3 में डिवाइड किया गया है। स्लीपर बोगी आपका जो है, इसमें एसी नहीं लगा रहेगा, केवल आपको पंखा लगा रहेगा।
सोने के लिए आपको सीट दिया जाएगा कि आराम से आप सूत के जा सकते हैं। जर्नल बोगी मत कहिए, इनमें भीड़ के बरमार लगल है, बैठना तो दूर, यदि आप जो सीट पर बैठल हैं अब बैठ के उठ के चल गए, अब फिर आए कि हमारे जे सीट था, कहा कि आप भाई कहा ना चाह कहाँ तो तू है जी, तो रेजा सीट है, तो रेजा ना बहुत ज़्यादा रहेगा, बैठने के लिए आपको सीट नहीं मिलेगा। बोलिए कि हम अभी आए हैं कभी आए हैं, कोई आपको सुनने वाला नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं, जो आपका एसी वाला आपका रहता है कोच, उस एसी वाले कोच में देखिए इस तरफ आपका कंपार्टमेंट बना हुआ है और जो इस तरफ जो पर्दावा लगल है यही आपका कूप है। इसी को हम लोग कुछ कहते हैं कूप, इसको हम लोग क्या कहते हैं कंपार्टमेंट। इधर 6 व्यक्ति रहेगा, मतलब 3 व्यक्ति इस सीट पर और 3 व्यक्ति इस सीट पर। इसमें एक तरफ ही रहेंगे एक तरफ ही रहेंगे, बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, तो इस तरफ को हम लोग बोलते हैं कूप और इस तरफ को बोलते हैं हम लोग कंपार्टमेंट। और बीच में जो गलियारा है देखिए, इसमें कालीन वगैरह बिछाया गया है। पूरा ख्याल रखा जाता है कि व्यक्ति को यह महसूस न हो कि हम अपन घर हैं कि रेल में, ख्याल रखा जाता है लोगों को, ताकि लोग यहाँ से अच्छी तरह से अपना शुभ यात्रा प्रारंभ करें। अच्छा करने के लिए ये सारे चीज को इसमें सुविधाएं दिया दे रहे हैं। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।